नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ जानिए। आज की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आई है, जहां करीब 2 दशक पुराने चर्चित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है। ये फैसला उस सजा को पलटता है जिसमें साल 2019 में सीबीआई ने विशेष अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस केस में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों की सजा को लेकर अदालत ने अलग अलग निर्णय दिए थे। मामला अभी भी कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। आखिर क्या था पूरा मामला? ये कहानी शुरू होती है साल 2002 से। हरियाणा के सिरसा में रहने वाला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति स्थानीय हिंदी अखबार पूरा सच का संपादक थे। उन्होंने उस समय डेरा सच्चा सौदे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर लगे यौन शोषण के आरोपों से जुड़ी एक चिट्ठी को प्रकाशित किया था। इस खुलासे के बाद मामला काफी चर्चित हो गया था और डेरा के खिलाफ जांच की मांग तेज हो गई थी। इसी बीच 24 अक्टूबर 2002 की रात पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल छत्रपति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन करीब 4 सप्ताह बाद 21 नवंबर 2002 को उनकी मौत हो गई। इस हत्या को लेकर आरोप लगे कि ये मामला उनकी पत्रकारिता और डेरा के खिलाफ प्रकाशित खबरों के कारण कराया गया था। जांच और सीबीआई केस। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में सीबीआई ने जांच संभाली। जांच के दौरान डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। लंबी जांच और अदालत में सुनवाई के बाद 11 जनवरी 2019 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम समेत 3 अन्य लोगों को दोषी करार किया। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा था कि हत्या साजिश के तहत कराई गई थी और पत्रकार को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने डेरा के जुड़े आरोपों को सार्वजनिक किया था। हाई कोर्ट में अपील। सजा के खिलाफ गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर की। इसी दौरान बचाव पक्ष ने कई सवाल उठाए, फॉरेंसिक सबूतों की विशेषणता पर, गवाहों के बयान में कथित विरोधाभास पर और जांच प्रक्रिया पर। इन सभी पहलुओं पर लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आखिरकार 2026 में अपना फैसला सुनाया और राम रहीम को इस हत्या के मामले में बरी कर दिया। यानी करीब 7 साल बाद उनकी उम्र कैद की सजा पलट दी गई। फिर भी जेल में क्यों रहेंगे राम रहीम? यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। भले ही पत्रकार हत्याकांड में उन्हें राहत मिल गई हो, लेकिन गुरमीत राम रहीम अभी भी जेल में ही रहेंगे। दरअसल 2017 में एक विशेष अदालत ने उन्हें 2 शादियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जिले में इसी सजा को काट रहे हैं। इसलिए इस फैसले के बावजूद उनकी जेल से तुरंत रिहाई संभव नहीं है। मामला इतना चर्चा में क्यों रहा है? राम रहीम से जुड़े मामलों ने पिछले 1 दशक में देश की राजनीति, कानून व्यवस्था और समाज पर बड़ा असर डाला है। 2017 में जब बलात्कार के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था, तब उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। उस समय हरियाणा और आसपास के इलाकों में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस कारण ये मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती भी बन गया था। आगे क्या? अब इस फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों का कहना है सीबीआई इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है और पीड़ित परिवार भी आगे कानूनी लड़ाई जारी कर सकता है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार का कहना है कि वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। करीब 24 साल पुराने इस हत्याकांड में हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जांच में कहीं कमी रह गई थी? क्या सबूत अदालत में टिक नहीं पाए? और क्या अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही। इसी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ जानिए। मैं हूं श्रेया। नमस्कार।